बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की अहसन हालत में होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में क्लास 9 और 10 के लिए दोनों के लिए जो है वो कंबाइंड लेक्चर है मेरा। और इसमें मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेंसेस। ज़माने। ठीक है, ज़माने 3 किस्म के होते हैं, जैसे कि आप पिछली क्लासों में भी पढ़ते आए हैं। एक होता है हाल, एक माजी और एक मुस्तकबिल। यानी इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम ज़माने के लिहाज से ज़ाहिर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मौजूदा ज़माना है, ये गुजरा हुआ है, ये आने वाला कल है। तो इसकी डिटेल से जो है वो हम पढ़ेंगे। देयर आर सबसे पहले टेंसेस क्या होते हैं? द वर्ड टेंस इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स tempus, which means टाइम ड्यूरेशन। ये लैटिन वर्ड्स एक लातीनी जुबान है, टेम्पस, उससे ये लफ्ज निकला है टेंस, और जिसका मतलब होता है दौरानिया, वक्त वगैरह। ठीक है, टेंसेस जो है वो 3 किस्म के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है जी, 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है जी, प्रेजेंट क्या होता है? इसको प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट में क्या होता है? मौजूदा ज़माने की बात होती है, मौजूदा ज़माना। ठीक है जी, पास्ट गुजरा हुआ ज़माना, और फ्यूचर जो होता है ये होता है आने वाला ज़माना। ठीक है जी, मज़ीद इसको डीपली करते हैं। ये हाल, ये माजी, ये मुस्तकबिल। ठीक है, इसको होशियार करते हैं, यानी ये आज, ये कल और ये भी कल। फर्क क्या है? ये गुजरा हुआ कल है और ये आने वाला कल है। और इसको अगर हम इंग्लिश में करें तो टुडे, यस्टरडे और टुमारो। इसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। ठीक है, ज़माने 3 किस्म के होते हैं। एक जो है वो फिलहाल के ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने के अंदर हो, मसलन मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ। ठीक है, इसकी और अगर हम करें तो इसमें हम प्रेजेंट में खै की बात करेंगे। खै, खे, यानी हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो खाता है, वो खा रहा है। ठीक है, पास्ट में था, थी का जिक्र होगा, वो खाता था,
वो स्कूल गया, ठीक है, अलिफ। ये जब पास्ट को पढ़ूंगा हर चीज डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए अभी कि तीनों ज़मानों में जो फ़र्क है वो कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि हम जो है वो हमारी मादरी ज़ुबान तो इंग्लिश है नहीं, ठीक है। हम किताबों से सीखते हैं। किसी भी मुल्क की ज़ुबान सीखने के लिए, कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए उसका तरीक़ाकार सीखना ज़रूरी है, जिसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर क्या है? क़वाइद-उल-ज़ाबित है कि कैसे बात करनी है और किस तरह हमें पता चलेगा ये कौन से ज़माने की बात हो रही है, ये मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, ये गुजरे हुए की हो रही है, या आने वाले वक्त की बात हो रही है, ठीक है जी। पास्ट में था, थी, थे का जिक्र होगा, ठीक है। ये उर्दू में बता रहा हूँ, यानी है, फिर था, थी, जो भी होगा, ठीक है। फ्यूचर में जो है वो गा, गी, गे। जब भी हम उर्दू में कोई फिक्रा बनाएंगे तो उसके आखिर में जो है वो गा, गी, गे से हमें पता चलेगा कि ये फिक्र। मसलन मैंने पहले शुरू में कहा कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। हूँ भी बताया था, खैर, हूँ वगैरह, खैर भी है, ठीक, क्या लफ्ज़, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट हो गया। हूँ इसका मतलब मौजूदा बात हो रही है। मैं खाना खाता था, पिछले ज़माने की बात हो रही है, गुजरे हुए कल की। मैं खाना खाऊंगा, तीनों ज़मानों को, ठीक है जी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम हर एक को पढ़ेंगे। आज हम जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है जी? फिर हर टेंस की जो है वो चार जो है वो शाखें हैं। देयर आर 4 ब्रांच ऑफ ईच सेंटेंस, ईच टेंस। जुबान, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे आज प्रेजेंट, ठीक है। यानी फेल हाल की बात हुई, ठीक है। फेल से मुराद काम को कहते हैं, ठीक है। फेल काम को कहते हैं, यानी ऐसा काम जो मौजूदा जमाने में होगा उसकी हम बात इसमें करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट की आगे कितनी शाखें हैं? इंडेफिनिट, दूसरी कंटिन्यूस, और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट और चौथी जो होगी वो होगी परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। कुछ लोग इसको कंटिन्यूस पढ़ते हैं। ये जो वर्ड है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है कंटिन्यूस, सीन की आवाज है कंटिन्यूस, ठीक है जी। कुछ कंटिन्यूस भी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस, एंड योर्स कंटिन्यूस, ठीक है जी। इंडेफिनिट में जो काम होगा उसकी बात होगी फेल हाल मुतलक, ये पीछे फेल हाल जारी, फिर फेल हाल मुकम्मल, पीछे वही आ रहा, फिर फेल हाल मुकम्मल और जारी, ठीक है। यानी फेल हाल मुतलक, फेल हाल जारी, फेल हाल मुकम्मल, फेल हाल मुकम्मल जारी, ये सारा जो है वो प्रेजेंट टेंस को जाहिर करेगा, ठीक है जी। इसी तरह जब पास्ट में जाएंगे तो पास्ट, पीछे पास्ट लिखेंगे, आगे फिर वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। इस तरह से हर एक का अपना अपना तरीका है, ठीक है। कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अल्फाज हमें
पता होगा, कौन सा तरीकाकार हमें पता होगा, पहचान से पता चलेगा, उर्दू फिक्रे से बनाएंगे, या आपने पढ़ा हुआ है ता है, ती है, ते है वगैरह, ठीक है। तो उससे जो है ना वो हम शुरू करेंगे। तो ये शॉर्ट सा तारफ था कि टोटल कितने टेंसें हैं, टेंसेस कितने हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मैं पहले लिख चुका हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये आपने पहले पढ़े हुए, सिर्फ याद नहीं रहती, ठीक है। तो वही चीज़ें बार बार दोहराई जाएंगी। ये टेंस जिसको आ जाए उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश कोई मसला नहीं होती, क्योंकि एक ज़ुबान होती है, उसको ज़ुबान को हमने किस तरह बोलना है, उसके कवायद और ज़ाबत को देखना होता है, ठीक है। उसके बनाने का क्या कायदा है, हम उर्दू से इंग्लिश में कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोई भी देखें, सिर्फ चाइनीज जो लैंग्वेज है उसमें जो है वो टेंस का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी जितने भी हम उर्दू अपनी जब बोलते हैं तो उसमें भी देखें हमें पता चलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, फिर हम वर्ब को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को जो है वो फिक्रे में जो है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हर एक को जो है वो करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है अगले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसका आगाज़ करेंगे। तो पहले ये मुझे उम्मीद है कि आप ये इसका तरीकाकार आप सीख लेंगे कि टेंस होता क्या है, किससे उसकी शाखें हैं, ठीक है। टेंसेस 3 हैं, हर एक की 4 शाखें हैं, टोटल 12 जो है वो इसकी शाखें बन जाती हैं, ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक। तो टेंस असल में 3 ही है, ज़माने 3 ही है, ठीक। फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है हम डिटेल्स अल्लाह।